जय हिंद साथियों, मेरा नाम है अनिल पटेल और मैं आज आपसे इस सप्ताह बात करने वाला हूं योग्यता के विषय में। योग्यता एक बहुत ही महत्वपूर्ण कि जीवन में जो कुछ भी हम हैं या जो कुछ भी हम बनते हैं या जो कुछ भी हमको मिलता है वो योग्यता के अनुसार ही मिलता है। योग्यता से ज़्यादा जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए साथियों, योग्य बनना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। कई बार ऐसा होता है कि हम योग्य ना हो या कोई अयोग्य व्यक्ति हो, उसको कई चीज़ें, बहुत सारा धन मिल जाए, बहुत सारा पैसा मिल जाए, गाड़ी घोड़ा, कुछ भी दुनिया की लग्जरी चीज़ मिल जाए, लेकिन अगर उसके अंदर योग्यता नहीं है दोस्तों, तो वो ज़्यादा दिन नहीं टिकता। उसको बर्बाद होने में या उसको खर्च करने में बहुत कम समय लगता है। तो आप जितने योग्य बनेंगे उतनी सारी चीज़ें ऊपर वाला हमको प्रदान करेगा। ऊपर वाला हमारी मेहनत ही है। जितनी हम मेहनत करेंगे वो चीज़ हमको उतने मात्रा में मिलेगी, चाहे वो सम्मान हो, मान सम्मान या कुछ भी चीज़, नौकरी, पैसा, धन, दौलत, गाड़ी घोड़ा, ये सब कुछ हमारी योग्यता पर ही निर्भर है। योग्यता शब्द के बारे में वीडियो बनाने से पहले मैंने सोचा कुछ यूट्यूब वगैरह से कुछ आइडिया लिए जाएं कि किस तरह से एक्चुअल में योग्यता को मैं डिफाइन कर सकूं या अच्छे से बता सकूं। लेकिन अफसोस की बात है कि यूट्यूब में भी योग्यता के विषय में किसी तरह की बातें उपलब्ध नहीं है, या किसी यूट्यूबर ने आज तक योग्यता के बारे में जो है ना वीडियो नहीं बनाया है। तो दोस्तों, मैं आज योग्यता के विषय में अपने हिसाब से जो मुझे लगता है कि योग्यता क्या चीज़ है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। तो कृपया ध्यान से सुनिएगा और योग्य बनने का प्रयास करिए। साथ ही योग्यता शब्द अगर इंग्लिश में बात करें तो एलिजिबिलिटी कहते हैं, और समटाइम इसको कैपेबिलिटी से भी तौला जाता है। लेकिन योग्यता जो हिंदी का शब्द है, ये एलिजिबिलिटी और कैपेबिलिटी दोनों को अपने आप में समाहित करके रखता है दोस्तों। तो इसको अगर कहें, आप देखेंगे कि योग्यता की क्या आवश्यकता है। तो आप जानते हैं, एक योग्य व्यक्ति को ही जॉब मिलता है, एक योग्य व्यक्ति ही नेता बनता है, एक योग्य व्यक्ति ही पूरे देश को चलाता है, एक योग्य व्यक्ति ही अपने परिवार को चलाता है। साथियों, योग्यता एक ऐसी चीज है जो हर एक क्षेत्र में आपको बढ़त दिलाती है। इसलिए योग्यता को बढ़ाना बहुत आवश्यक है। आप खुद ही अपने आप से अंदाजा लगा लीजिए, देख लीजिए कि हमारे घरों में जब किसी की शादी करनी होती है तो हमारे माँ बाप एक योग्य लड़की की तलाश करते हैं, लड़की के माँ बाप एक योग्य लड़के को देखते हैं। योग्यता का विकास कैसे होता है, तो साथियों मैं बताता हूँ। योग्यता कोई कम ज़्यादा कर सकता है। हमारे आसपास का समाज किस तरह का है, हम किस तरह के लोगों के साथ दिन भर बैठते हैं, हम किस तरह के स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ पर किस तरह की शिक्षा मिलती है, किस तरह के शिक्षक हैं, ये सब चीज़ें हमारी योग्यता को कम या ज़्यादा करते हैं। तो योग्यता क्या होता है, हमारे जीवन में धीरे धीरे बढ़ती है। तो हम क्या है, जनरली समाज, माहौल और अपने साथियों से हम योग्यता को अपनी बढ़ाते या घटाते हैं। लेकिन एक विषय और आता है, योग्यता, क्योंकि योग्यता एक पैमाना है, हर जगह पर हर अलग अलग तरीके से लोग नापते हैं। तो योग्यता की बात करें अगर, तो योग्यता सबसे ज्यादा कब बढ़ती है। योग्यता को अगर हमको योग्य बनना है या बढ़ाना है योग्यता, तो कब हमारी योग्य बनने की रफ्तार ज्यादा होती है। योग्य बनने की रफ्तार जब ज़्यादा होती है जब हम अपना लक्ष्य तय कर लेते हैं कि हमको अपने जीवन में बनना क्या है। क्योंकि दोस्तों मैंने बताया, शादी करने के लिए अलग योग्यता है, मास्टर बनने के लिए अलग योग्यता है ना, फौजी बनने के लिए अलग योग्यता है, पायलट बनने के लिए अलग योग्यता है, इस तरह से। तो जैसे ही आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं कि मुझे इस चीज़ को हासिल करना है, तब आप देखेंगे कि आप उस के लिए जैसे ही तैयारी करना शुरू कर देंगे, आप योग्य बन जाएंगे। इसका मतलब क्या है, जब हम किसी लक्ष्य को निर्धारित कर लेते हैं तो हमको पता चल जाता है कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा। मैं सामान्य उदाहरण दूंगा, जैसे आपको फौजी बनना है तो आपको पता है कि मुझे 1600 मीटर दौड़ना है, मुझे चिन-अप मारना है, मुझे लॉन्ग जंप करना है, मेरे हाइट, वेट, चेस्ट इतना होना चाहिए। अगर जब आपको ये पता हो जाता है तो आप क्या करते हैं, उन योग्यताओं को डेवलप करते हैं। डेवलप कैसे करते हैं, डे टू डे प्रैक्टिस करके, रेगुलर में ला करके।
तो इस तरह से दोस्तों, जब आपका लक्ष्य निर्धारित होता है तो आपकी योग्यता 1000 गुना बढ़ जाती है। सामान्य तौर पर योग्यता तो हमारे घर से बढ़ना शुरू होती है, लेकिन जैसे ही लक्ष्य बन जाता है तो हमारी योग्यता डबल ट्रिपल होकर के हमको उस मंजिल तक पहुंचा देती है। तो लक्ष्य कैसे बनता है, इस बारे में मैंने बताया था कि बड़े सपना देखना शुरू कीजिए, अपने बड़े लक्ष्य बनाइए। तो लक्ष्य भी साथियों अपने आसपास के लोगों को देख करके हम अपना लक्ष्य बनाते हैं। कई बार लोग मूवी वगैरह भी देख करके, कोई अच्छी मूवी होता है, उसमें अच्छा कैरेक्टर होता है, तो कई बार हमारे दिमाग में क्लिक कर जाता है कि मुझे इस हीरो के जैसे, इस एक्टर के जैसे, इस हीरोइन की तरह बनना है। कई बार समाज सेवा की वीडियो देख करके आप समाज सेवा के क्षेत्र में उतर जाते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, लक्ष्य निर्धारित हो जाता है और हम धीरे धीरे उसी तरह के डेवलप में होने लगते हैं, या हमारे अंदर उसी तरह की योग्यताएं जो हैं डेवलप होने लगती हैं। दोस्तों, अगर आपको योग्य बनना है तो आपको एक ऐसा आइडियल या मॉडल सामने चुनना पड़ेगा। जैसे आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया तो ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए अपने आसपास जो पहले से ही उस लक्ष्य को प्राप्त कर चुका हो, और उससे जानिए कि उसने किस तरह से इस लक्ष्य को प्राप्त किया है, और उसके साथ रह करके नई नई चीज़ें सीखिए। इससे आपका समय बचेगा और आप कम समय पे उस योग्यता को हासिल कर सकते हैं। क्योंकि जो बंदा उस चीज़ को, योग्यता को हासिल करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है, उसने भी कई गलतियां करी होंगी, कई गलती करी होंगी जीवन में, जिन्हें आप नहीं दोहराएंगे। उनसे सीख करके उन गलतियों को आप नहीं दोहराएंगे। इस तरह से आपका समय बचत हो जाएगा। साथियों, अगर मैं योग्यता को डिवाइड करूं, वर्गीकृत करें, योग्यता को 2 भागों में बांटें, तो 2 प्रकार की योग्यता होती हैं। एक जॉब के लिए योग्यता होती है और एक होती है सामाजिक योग्यता। तो अलग अलग जॉब के लिए हमको जो है, अलग जॉब के हिसाब से हमको योग्यताएं उसकी पूरी करनी पड़ती हैं, उसके लिए अलग अलग तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन जहां तक मैं बात करूं सामाजिक योग्यता की, सामाजिक योग्यता एक्चुअल में बेसिक योग्यता है। समाज के लिए जो बंदा योग्य होता है, इसमें आता है ईमानदारी, आपकी वफादारी, आपका व्यवहारिक ज्ञान, चीज़ों को किस तरह से हैंडल करते हैं। जो ये चीज़ें आप समाज के हिसाब से सीखेंगे, ये चीज़ें आपको जॉब के रिगार्डिंग भी पूरी तरह से काम आएंगी। तो आपको एक डिसिप्लिन लाइफ बनानी है अपनी, और धीरे धीरे डेली रूटीन को अपने फॉलो कीजिए। आप अपने लक्ष्य में सफल होते हैं या असफल होते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता साथियों। अगर आपने सच्चे मन से किसी चीज़ का प्रयास किया है, किसी चीज़ के योग्य बनने का प्रयास किया है, तो आपके माँ बाप, समाज, सब कोई देख रहा होता है और वो आपको एक योग्य व्यक्ति के रूप में देखना शुरू करते हैं। तो फेल या पास होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मेरा यही कहना है कि आप अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए और जिस तरह का भी बनना चाहते हैं उस तरह की योग्यता हासिल कीजिए। और ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि जो आप हासिल करना चाहो और ना कर पाओ, बशर्ते आपको लगातार प्रयास करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें और बताना चाहूँगा। अगर आप योग्य बनने की राह पे हैं तो कुछ चीज़ों को अवॉइड करना भी बहुत आवश्यक है। ज़्यादातर लोग क्या होता है, हम लोग जिस तरह के लोगों के साथ बैठते हैं, वो लोग क्या है, नकारात्मक बातें करते हैं। दिन भर ना ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, इस तरह की बातें करते रहते हैं। जिन्होंने जीवन में अपने कुछ भी हासिल नहीं किया, आज बेकार आवारा घूम रहे हैं। ज़्यादातर टाइम हम उन लोगों के साथ ही बिताते हैं। तो ऐसे लोगों का साथ जो है आपको छोड़ना पड़ेगा। कुछ ऐसे लोग, पॉजिटिव लोग, जो जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ आपको रहना शुरू करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, एक बात दिमाग से निकाल दीजिए, सामने वाले व्यक्ति क्या कहेंगे, समाज के लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे अगर मैं ये काम करता हूँ, तो उनका चीज़ें ना भूल जाइए, उनसे कोई मतलब मत रखिए। दुनिया क्या कहेगी क्या नहीं कहेगी, इसकी चिंता आप करना बंद कर दीजिए। एक बहुत ही अच्छा डायलॉग है, अगर हम ये सोचने लगेंगे कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोच रहा है, तो वो क्या करेगा, उसका तो रोजगार ही छिन जाएगा, वो क्या सोचेगा, है कि नहीं। तो हमको समाज या देश दुनिया में हमारे बारे में दूसरा आदमी क्या बोल रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमें अपने काम पर फोकस करना है, लक्ष्य निर्धारित करना है और उसकी तरफ आगे बढ़ना है। इस तरह से हम योग्य बन जाएंगे। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपको सामाजिक योग्यता को हासिल करना है। आपको एक ईमानदार, एक देशभक्त, एक वफादार व्यक्ति, या यूँ कहें कि एक अच्छा चरित्र निर्माण करना है। जब चरित्र आपका अच्छा होता है तो हर जगह आपको लोग सपोर्ट करते हैं,
आपके साथ में रहना शुरू करते हैं और आपकी देखते देखते योग्यता संगत दोनों बदल जाती है। तो उम्मीद है कि आप अपनी योग्यता बढ़ाएंगे और मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मुझे कुछ वीडियोस बनाने में अच्छा लगे। और मैं केवल ये वीडियो लाइक सब्सक्राइब के लिए वैसे भी नहीं बना रहा हूँ, मैं तो केवल आप लोगों के लिए, आपके साथ जो मैंने प्रॉमिस किया है उसको निभाने के लिए बनाता हूँ, ताकि आपको कुछ नई नई चीज़ें सीखने को मिलती रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर अगले हफ्ते। धन्यवाद।